पार्ट 11 में हम लोग केवल प्रश्न 1 और 2 को हल किए थे। अब हम लोग हल करेंगे प्रश्न नंबर 3। बढ़िया प्रश्न है। देखो, ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए बड़ा मज़ा आता है। जैसे बताएंगे वैसे आप करना। देखो, पहले 2 बार आराम से प्रश्न पढ़ना। देखो भाई, टाइम लगेगा, हो सकता है भाई 10 मिनट 15 मिनट जो लगे आप देख लेना। तो ऐसे प्रश्न में आपको कभी गलती नहीं होगी। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब होता है आज, इस समय जो आयु है उसको हम लोग वर्तमान बोलेंगे। अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है, मतलब इस समय जो पिता जितना वर्ष का है उससे इस समय जितना पुत्र होगा उससे 4 गुना कौन होगा? पिता होगा। अभी समझ में आएगा? अभी पढ़ो प्रश्न। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब होता है पहले, ठीक है ना, मतलब पीछे। जैसे आज अगर पिता 30 साल है तो 5 वर्ष पहले वो 25 होगा, ठीक है ना। पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आज की आयु ज्ञात करना है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न को हम स्क्रीन पे देंगे, ठीक है। आप वहाँ से देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, तब सवाल लगाओगे, मज़ा आएगा। आओ मज़ा लेते हैं, चलो इस सवाल का मज़ा लेते हैं। ऐसे प्रश्नों में क्या करोगे? पहला काम, आपको जो नहीं पता रहता है उसको मान लिया करो, हमेशा यही करोगे। हमें क्या नहीं पता है? दोनों की वर्तमान आयु, अर्थात पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु, उसको पहले मानो। जो ज्ञात करना है उसको मानोगे। हम लोग मानेंगे। देखो क्या मानते हैं, हल लिखोगे यहाँ पे। देखो राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, हंसना मत, बिल्कुल हंसना मना है। चलो, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष। पिता की वर्तमान आयु हम लोग मान लिए कितना वर्ष है? x वर्ष। तो भाई पुत्र भी है, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेते हैं। और यही x और y का हम लोग मान निकाल ले तो हम लोगों का काम बन जाएगा। तो चलो देखो, अब पहले प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की 4 गुनी है। देखो, जो प्रश्न में था उसको लिखो। पिता की वर्तमान आयु मतलब आज की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। मतलब हम लोग पढ़ें अगर इसको अपने भाषा में अगर इसको हम लोग पढ़ना चाहें तो हम लोग बोलेंगे कि पिता की आयु मतलब वर्तमान लगा देना, ठीक है। यहाँ पे वर्तमान, पिता की वर्तमान आयु बराबर है पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी। मतलब जब पुत्र में आप 4 से गुणा कर दोगे तब। तो भाई जो प्रश्न में बोला था हम लोग लिख दिए। अब पिता की आयु कितना है? हम लोग जो माने हैं यक्स, भाई वर्तमान आयु यक्स है तो यहाँ पे यक्स लिखोगे। पुत्र की वर्तमान आयु कितना है? वाई माने थे, और गुणा 4 से कर दो। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा यक्स बराबर 4 के गुणा वाई में करोगे तो 4y। इसको आप ऐसे छोड़ देना। हम लोग पहला शर्त पढ़े अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार, तो इतना मिला। अब फिर प्रश्न पे चले जाओ। अब आगे पढ़ोगे तो फिर बोला जा रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। भाई 5 वर्ष पूर्व, जब हमें 5 वर्ष पहले की 5 वर्ष पहले की आयु पता होगा और 5 वर्ष पहले पिता का पता होगा, 5 वर्ष पुत्र का पता होगा, तब तो भैया उसका 7 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना करोगे। तो सबसे पहले हम लोग पता लगाएंगे कि 5 वर्ष पूर्व पिता कितना था, 5 वर्ष पूर्व पुत्र कितना था, तब आगे बढ़ोगे। नहीं समझे भाई? जब हमें 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पता होगा, पुत्र की आयु की 7 गुनी, तब तो करोगे। जब पता ही नहीं हो तो कहाँ से कर पाओगे? तो पहले देखो, आज की आयु हम लोग इसीलिए माने हैं, अगर आज पता चल गया है, आज का जैसे यक्स है, आज का जैसे 25 है, 5 वर्ष पहले पिता कितना होगा? 25 में 5 घटा दोगे। वैसे देखो, फिर से लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व या पहले लिख देना, और बाद में देखो, पहले में माइनस करोगे, बाद में जोड़ोगे। 5 वर्ष पूर्व, अपने आप से पूछो भैया अगर पिता आज 30 है तो 5 वर्ष पहले कितना हुआ रहेगा? वो 25 ही होगा। भाई माइनस करोगे, अपने आप ही पता चल जाएगा। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पहले इसको लिख लो आप। भाई पिता आज अगर यक्स है तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा? 5 घट जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर 5 वर्ष, भाई पिता अगर 5 वर्ष घट रहा है तो पुत्र भी होगा, पुत्र की उसी पे टिका दोगे। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु
बराबर कितना है y, भाई आज y था, 5 घटा दो, 5 वर्ष पहले की मिल जाएगा। अब देखो 5 वर्ष पहले पिता मिल गए हैं और 5 वर्ष पहले पुत्र मिल गए हैं। अब इसमें शर्त जो बोल रहा है, शर्त क्या बोला जा रहा है कि कहाँ गया यार, हाँ, 5 वर्ष पूर्व जो पिता था वो बराबर है पुत्र की आयु में जब 7 से गुणा कर दोगे उसके बराबर। फिर से 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर हो जाएगा पुत्र की आयु में जब आप 7 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, यही बोला जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। न समझ में आए पहले हिंदी में लिखो, अपने भाषा में कन्वर्ट करो। 5 वर्ष पहले पिता की आयु, ऐसे लिखो, 5 वर्ष पहले या पूर्व पिता की आयु। कहाँ से पता चल रहा है भाई, प्रश्न पढ़ रहे हो वहीं से पता चलेगा। बराबर हो जा रहा है जब 5 वर्ष पुत्र की आयु में 7 से गुणा करोगे। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितना है, y-5, ऐसे लिख दो पहले। 5 वर्ष पूर्व लिख देना, हम भूल जा रहे हैं, पूर्व पुत्र की आयु कि कितना गुना था, 7 गुना था, प्रश्न में बोला गया था। अब चलो 5 वर्ष पूर्व पिता कितना है, 5 वर्ष पूर्व पिता खोजो, यहाँ पे है x-5 बराबर, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र कितना है भाई, y-5 है, और गुणे 7 जो प्रश्न के अनुसार। इसी को हल करोगे तो x-5 बराबर, देखो इस 7 का गुणा y में करोगे, जैसे समझ लो ये हम लोगों का घर है, ये एक मेहमान आया है, तो भाई ये इनसे भी मुलाकात करेगा, इनसे भी, अर्थात इसमें भी गुणा करोगे, इसमें, मतलब 7 का गुणा y में करोगे, 7y, मतलब 7y। देखो 7 के सामने कुछ नहीं, प्लस है, यहाँ पे माइनस है, पहले चिन्ह का गुणा किया जाता है, प्लस से गुणा माइनस में करोगे माइनस ही आएगा, और 5-7-35। अब इसी को इधर उधर ट्रांसफर करोगे, आ जाएगा। तो चलो देखो यक्स, इस 7y को इधर लेकर आओ, देखो इधर प्लस है भाई, कुछ नहीं रहता तो प्लस रहता है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 7y बराबर, ये -35 और ये -5 है, उस साइड भेज दोगे तो +5 हो जाएगा। ये रूल होता है ना, पक्षांतर का नियम होता है। तो यहाँ से हमें मिला x-7y बराबर, देखो जब चिन्ह विपरीत रहता है तो घटा देते हो, एक माइनस है एक प्लस है, घटा दो, कैसे घटाओगे, बड़ा में से छोट, बड़ा 35 है, 35 में 5 घटाओगे 30 आएगा, लेकिन रुक जाना, अभी चिन्हवा नहीं लगाए हो, चिन्हवा किसका लगाओगे, जो बड़ा रहता है, 35 की 5, 35 बड़े सामने माइनस ठोक देना। समीकरण नंबर 2। अब देखो इसको हल करने के हम लोगों के पास जो है 2 विधि है भाई, 3 विधि था, 4 विधि था, वो कट गया है, बस बचा है प्रतिस्थापन और विलोपन। तो जब किसी का मान उठा के किसी में रखते हो तो उसको प्रतिस्थापन बोलते हो। जैसे यक्स की भाई यक्स की छाया जो है 4y है भाई, यक्स बराबर है 4y का, इसको उठा के इसमें रख दो, ठीक है। तो इस समीकरण 1 से यक्स बराबर 4y, समीकरण 2 में रखने पर आप लिखना, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं समीकरण 2 से, समीकरण 1 से, 1 से मतलब यक्स के स्थान पे 4y रख दो, इसमें रखोगे, इसमें लिख देना ऐसे। तो 4y - 7y बराबर -30। चलो भाई आगे बढ़ोगे, देखो अगर इसको घटाने में दिक्कत हो, एक माइनस है एक प्लस से घट जाएगा, देखो y को मान लो आम मान लो, तो ये भी y है, ये भी आम हो जाएगा। अब आप अपने आप से पूछो, ये 7 आम है, ये 4 आम है, कितना आम हुआ भैया, माइनस करोगे तो 3 आम के जगह पे वो आम y को माने थे, मान लेना, हो गया। चिन्ह किसका लगाओगे, जो बड़ा रहता है, बड़ा 7 है, 7 के सामने माइनस है, माइनस लगाओगे, -30, इस माइनस से माइनस काट सकते हो, 3 कन्नम 3 भाई, इधर गुड़ा इधर आएगा, बटे में जाएगा, अर्थात अभी काट दो, 3 दाम 30, तो y बराबर 10 वर्ष भैया, जो हम लोग माने थे पुत्र की आयु कितना मिला, 10 वर्ष y था, y बराबर कितना है, 10 वर्ष। अब इस y का मान चाहे आप इसमें रखो और चाहे इसमें रखो, जो आसान रहता है उसमें। अभी हमें आसान जो है समीकरण 1 दिख रहा है, तो समीकरण 1 में रखने वाले हैं, x बराबर 4y, 10 × 40, 40 हो जाएगा वैसे। तो चलो लिख देते हैं समीकरण, आप 2 में रख के देखना उत्तर सेम आएगा। समीकरण 1 में कहाँ गया यार, यहाँ पे समीकरण 1 में मान रखने पर, देखो ऐसे इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि जो हमारे पास मोबाइल है ना वो हीट हो जाता है 10 मिनट 15 मिनट बाद, तो एक ही वीडियो बन पाता है ना, इसलिए लैपटॉप या कंप्यूटर में बनाते हैं। अब किस में आपको समझ में आता है बताइएगा, ठीक है, उसी में कोशिश करेंगे बनाने का। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x बराबर 4y, पहले लिख दो इसको, x बराबर 4y, अब y के स्थान पे 10 लगा देना, चिपका देना वहाँ पे, x बराबर 4, जहाँ y है 10 रखोगे, 10 रख दिए, तो x बराबर 4 दाम 40 वर्ष, मतलब
वर्तमान आयु मतलब आज जो पुत्र है वो 10 वर्ष है और जो पिता है 40 वर्ष है। तो ये रहा हम लोगों का आंसर, लिख दोगे। अतः पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष, पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष। अब हम लोग देखते हैं क्या सही है। तो भैया देखो, पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु कितना 10 वर्ष है। तो चलो भैया, तो ये रहा। चलो हम आपको एक ये बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन और बचा है, अभी लगाएंगे ना तो वही जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अपने आप कट जाएगा, सेव ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे हिसाब से 12 मिनट हो गया है तो मोबाइल का ऐसे तैसे हो गया होगा। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में इसको लेकर आएंगे, या फिर कोशिश करेंगे अगर हम लोग कुछ देर बाद अगर बना देंगे तो यहाँ पे लेकर चले जाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत मज़ेदार प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है। हम लोग लगाएंगे इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकर आएंगे, अच्छे से समझोगे, टेंशन ना लो। बाय बाय, टाटा।